हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन। जो हमारा लेक्चर था दैट इज़ अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन, और जो डीएनए का स्ट्रक्चर हम स्टडी कर चुके हैं। इट वाज यू कैन से गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक ने हमें एक स्कीम सिखाई कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेट करता है, और हमें ये बताया कि जो डीएनए है वो एक सेमी कंजर्वेटिव वे से रेप्लिकेट करता है, अपनी कार्बन कॉपी बनाता है। तो फिर हमने ये देखा उससे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो मैथ्यू मिचेल्सन हैं और जो फ्रैंकलिन स्टाहल हैं, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि किस तरह से जो इकोलाई है उसके अंदर सेमी कंजर्वेटिव वे से डीएनए रेप्लिकेट होता है बाय यूजिंग सम यू कैन से हैवी नाइट्रोजन एंड नॉर्मल नाइट्रोजन। उससे लेबल करके हमने वो पढ़ा वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव वे से यू कैन से रेप्लिकेट करता है। एक साइंटिस्ट है हमारे पास, टेलर एट ऑल, उसने तो यहाँ तक प्रूव करके देखा हमने कि एक्सपेरिमेंटली कि जो विसिया फैबा एक यू कैन से फैबा बीन है उसके अंदर प्रूव किया कि किस तरह जो क्रोमोजोम्स हैं वो भी सेमी कंजर्वेटिव वे से रेप्लिकेट करते हैं। तो ये तीनों के तीन लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और इनके जो लिंक हैं दे आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप उनको देखना चाहते हैं और वहाँ से सीखना चाहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है और उसको सेमी कंजर्वेटिव वे से कैसे प्रूव किया गया मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल के द्वारा, वो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, हम वो शुरू करने जा रहे हैं। एंड बिफोर दैट हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे इस लेक्चर में कि उसमें वो कौन कौन से एंजाइम हैं विच टेक पार्ट इन डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द एंजाइम्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। एज यू नो देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन द डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत सारे एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं। उनमें से जो एक एंजाइम है मेन, जिसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये सबसे मेन एंजाइम है। इसको मेन इसलिए बोला गया बिकॉज इट टेक पार्ट इन द कंबाइनिंग न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। मीन्स जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ना, वो किसका काम होता है? वो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज का काम होता है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग इन 1957। फिर ये भी फाइंड आउट किया गया कि इन प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं, लाइक एग्जांपल लेते हैं हम ई कोलाई का। जो ई कोलाई है इसमें 3 काइंड्स के डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर मिलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। फिर ये भी फाइंड आउट किया गया कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इट इज द मेन यू कैन से एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। कि ई कोलाई के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन ऑब्जर्व की गई उसमें जो एंजाइम रोल प्ले करता है मेन, दैट इज वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। और जो दूसरे एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1, और डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा नाम है इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम के नाम से भी हम जानते हैं, एंड पॉलीमरेज 3। ये दोनों एंजाइम्स क्या है? दे फंक्शन प्राइमरली इन डीएनए रिपेयरिंग, कि डीएनए की रिपेयरिंग में ये दोनों एंजाइम हेल्पफुल होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। जब यूकैरियोट्स को स्टडी किया और यूकैरियोट्स में फाइंड आउट किया कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, की 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेजेज वहाँ पर देखे गए हैं, एज यू विल ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम। लाइक फर्स्ट जो डीएनए पॉलीमरेज है दैट इज अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड दिस अल्फा डीएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन। कि जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो उसके लिए इनिशिएशन तो चाहिए ना, तो वो कौन देगा? वो देगा अल्फा डीएनए पॉलीमरेज। नाउ कम टू द सेकंड, बीटा डीएनए पॉलीमरेज। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रिपेयर, कि डीएनए की जो रिपेयर है उसको कौन करता है? बीटा डीएनए पॉलीमरेज इसको करता। नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज गामा डीएनए पॉलीमरेज। इट इज़ फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर, कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर होती है उसके लिए हमें गामा डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, दिस इज ईटा डीएनए पॉलीमरेज, और यू कैन से डेल्टा, what do you call it is delta डीएनए पॉलीमरेज
फॉर रेप्लिकेशन एक्टिविटी, कि रेप्लिकेशन एक्टिविटी में हेल्पफुल होता है। और लास्ट आता है एप्सिलॉन, कौन सा ये, एप्सिलॉन, डीएनए पॉलीमरेज विच प्ले ए मेजर रोल इन द लीडिंग स्टैंड डीएनए सिंथेसिस, कि हम जब हम प्रोसेस करेंगे वहाँ पर एक लीडिंग स्टैंड होगा, एक लैगिंग स्टैंड होगा। लीडिंग स्टैंड में कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है, तो वहाँ पर जो एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज है इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इन द बेस एक्सीजन रिपेयर में भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो इन दिस वे यू कैन से जो यूकैरियोट्स है उसमें 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेजेज होते हैं एंड दे प्ले ए वेरी यू कैन से डिफरेंट रोल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ द नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए लाइगेज। अब लाइगेज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं, लाइगेशन का काम करते हैं। कि कई बार क्या होता है कि एक स्टैंड पे तो डीएनए कंटिन्यू सिंथेसाइज होगा, दूसरे स्टैंड पे वो फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज होता है। तो दैट मीन्स न्यूली जो फ्रेगमेंट्स होंगे, न्यूली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स उन डीएनए के, उनको ये जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है ना। नाउ इट वाज डिस्कवर्ड बाय खुराना, द इंडियन साइंटिस्ट इन 1967, मिस्टर खुराना, गोविंद खुराना, he has discovered this DNA ligase enzyme and he has got Nobel Prize for this. Now the other enzyme required, और भी कुछ enzymes है like primase, very important enzyme, ठीक है ना। अब प्राइमेज क्या होते हैं, प्राइमेज एंजाइम्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर फिर क्या होते हैं, ये एक तरह का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड जिसमें लगे होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या होगा, कि जो डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है वो आरएनए उसके लिए क्या करते हैं, साइट प्रोवाइड करते हैं, एक पॉइंट का जो इनिशिएशन का काम कर रहा है जहां पर डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो वो प्राइमर ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज का जो फंक्शन है बच्चों, वो कुछ इस तरह से होता है कि जब हम डीएनए को अनवाइंड करते हैं तो डीएनए कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से एक फोर्क बन जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 स्ट्रैंड अलग हो गए हैं, बहुत दूर दूर हो गया। अब इस पे भी डीएनए सिंथेसिस होगी और इस पे तो यहाँ पर ऐसे डीएनए सिंथेसिस होगी। इसका मतलब क्या होगा कि इस एरिया में यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी, टेंशन, और इस टेंशन को रिलीज करता है टोपो आइसोमरेज, ठीक है ना। ये यहाँ बाइंड होता है इस तरह से, टोपो आइसोमरेज यहाँ बाइंड होगा इस तरह से, जो इस ये टेंशन से, ये फोर्क है, इसको फोर्क बोलते हैं यहाँ पे। अभी हम जब मैकेनिज्म करेंगे तो वहाँ इसका डिटेल करेंगे। तो यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, उस टेंशन को ये टोपो आइसोमरेज रिलीज करता है, इस टेंशन को, क्योंकि अनवाइंडिंग से यहाँ क्या हो रही है, टेंशन आ रही है, उस टेंशन को ये टोपो आइसोमरेज दूर करता है। ओके, नाउ कम टू द हेलिकेज। हेलिकेज होता है, इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग एंजाइम। अनवाइंडिंग एंजाइम हम इसको बोलते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये एक अनवाइंड है डीएनए। इसमें क्या होता है कि जब ये वाइंड होता है, वाइंड का मतलब कि डीएनए हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पास डीएनए ऐसे होता है। अब इस डीएनए को हमने ओपन करना है, मीन्स हम ऐसे इसको देख सकते हैं। इसका मतलब ये ओपन कर दिया यहाँ से, तो वही चीज़ हमने है कि ये जो स्टैंड है यहाँ तक हमने ऐसे बना दिया कि ये अभी बाइंड है और ये अनवाइंड कर दिया है। इस अनवाइंडिंग को कौन करता है, ये हेलिकेज एंजाइम इसको करता है। तो इन दिस वे दीज आर द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन, कि एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे है, और ये जो रेप्लिकेशन फोर्क की मैं बात कर रहा हूँ ये कैसे फॉर्मेशन होगा और किस तरह से वहाँ नया डीएनए सिंथेसिस होता है। तो बच्चों अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।